अगर दोस्तों आप एचडीएफसी बैंक का सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, बैंक अकाउंट नहीं है और आपके क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं बट आप उन्हें रिडीम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आप यूज़ में नहीं ले पा रहे हैं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को किस तरीके से आप यूज़ में ले सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के वाउचर आप ले सकते हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले में। करेंगे दोस्तों वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीम, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टिप्स फॉर योर में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इस तरह की बात कहूँगा कि अगर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या फिर आपको पर्सनल लोन की नीड है तो मैंने आपके लिए अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप 5 मिनट में 5 लाख रुपए की लिमिट के साथ में किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप वहाँ से क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर कितने % अप्रूवल चांसेस हैं। अगर दोस्तों आपको 50, 60, 70 या फिर 90% अगर आपको अप्रूवल चांसेस मिलते हैं तो वहाँ से आप उन्हीं क्रेडिट कार्ड को या फिर पर्सनल लोन को अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन नहीं होगा, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन होगा उसके चांसेस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूव होने के। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद सिर्फ 2 मिनट का टाइम निकाल के आप अपना ऑफर जरूर चेक करें। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर पर्सनल लोन के लिए ऑफर मिलता है तो वहाँ से क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन जरूर अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं किस तरीके से आप अपने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को किस तरीके से आप रिडीम कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आज को अपने मोबाइल स्क्रीन पर और साइड में आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन आप देख सकते हैं। अब हमें अपने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना है, उन्हें यूज़ में लेना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन करना होगा। ठीक है, कोई भी आप ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम ब्राउज़र हो या फिर कोई और ब्राउज़र भी हो सकता है, उसे आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड लॉगिन, इतना आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको 2 वेबसाइट आपको मिलेंगी, एक तो माई कार्ड की है और दूसरी क्रेडिट कार्ड लॉगिन की। तो हमारा जो हम जो रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करेंगे माई कार्ड से हम अपने पॉइंट्स को रिडीम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अगर हम रिडीम करने की कोशिश करेंगे तो हमें इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हमें लॉगिन करने का बता दिया जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड लॉगिन पेज पर यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर सेकंड वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से जैसा कि अब आप देख रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको ये साफ दिखेगा नहीं। यहाँ पर देखेंगे आप लिखा रहेगा लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन के साइड में आप देखेंगे एक एरो टाइप में आइकन आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग में आपको करना है क्लिक। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वो नेट बैंकिंग है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना नेट बैंकिंग पे। इसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपके पास ना 2 ऑप्शन रहेंगे, पहला है पर्सनल बैंकिंग का, दूसरा है क्रेडिट कार्ड या फिर लोन यूजर्स के लिए। ठीक है, तो हम क्या है क्रेडिट कार्ड यूज़र, हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास अपनी जो यूज़र आईडी यानी कि कस्टमर आईडी वगैरह हमारे पास तो है नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड में जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ उनका। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड पे आपको टिक रहने देना है, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको यूज़ में लेना है, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है मतलब क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वाले पे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, जो आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। इसके बाद आपको अपना पिन कोड, यहाँ पर आपको पिन आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो पिन होता है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। वैलिड कब तक वैलिड है वो यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट आपको यहाँ मेंशन करनी है। इसके बाद सिक्योरिटी यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद आपको वेरीफाई पे आपको करना है क्लिक। तो यहाँ पर मैं अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर कर देता हूँ, इसके बाद वेरीफाई में कर देता हूँ क्लिक। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ओटीपी आप कैसे रिसीव करें, आपके मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल एड्रेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर देता हूँ, दोनों ऑप्शन चूज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास मोबाइल पर नहीं आएगा तो ईमेल पर आ जाएगा, दोनों में से किसी पर भी मेरे पास ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको गेट ओटीपी पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखेंगे कि आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा 6 डिजिट का एचडीएफसी बैंक की तरफ से। ठीक है, तो मेरे पास एक ओटीपी आ चुका है, देखिए ओटीपी मेरे फ़ोन पर आ चुका है। यहाँ पर आपको ओटीपी को फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सबमिट। जैसा आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपनी एक यूज़र आईडी आपको क्रिएट करनी होगी। ठीक है, जैसे कस्टमर आईडी होती है ना, इस तरीके कस्टमर आईडी की तरह आप इसी यूज़र आईडी को भी यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो यूज़र आईडी होगी वो 4 से लेकर 15 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए और आपके जो अल्फ़ाबेट और नंबर्स वगैरह मिक्स इसमें होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी यूज़र आईडी एक सेट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आप किसी का नाम इस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका नाम @123 ऐसे करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद आपको यूज़र आईडी सेट करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ठीक, अब देखिए मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी मैंने टाइप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 3 यहाँ पर जो सारे मिक्स हैं 4 से लेकर 15 कैरेक्टर, ये भी ग्रीन आ गया। यहाँ पर इंक्लूड मिक्सड अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स ऐड करा मैंने इसमें, ये भी ग्रीन आ गया है।
और यहाँ पर जो स्पेशल कैरेक्टर है वो भी यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि स्ट्रॉन्ग मेरी यूज़र आईडी वो क्रिएट हो सके। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपका पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यानी कि आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ जो मैं रखना चाहता हूँ। अब देखिए सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर भी एंटर करना है। इसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि अब आप देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एक कस्टमर आईडी है वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। आप इसे लिख के आपको रख लेना है ताकि जब आप लॉगिन करेंगे तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसे कॉपी कर लेता हूँ। आपको एक कस्टमर आईडी और आपको एक यूज़र आईडी दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपको बैक टू लॉगिन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो फिलहाल मैं अपने यूज़र आईडी को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद बैक टू लॉगिन पर मैं कर देता हूँ क्लिक। इसके बाद आप लॉगिन पेज पर आप पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी कस्टमर आईडी या फिर यूज़र आईडी जो अभी मैंने आपको बताया उसे यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। अगर आपने कॉपी किया हो या फिर लिखा हो तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद पासवर्ड आपको जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको लॉगिन पे करना है क्लिक। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास फिर आपसे सेम वही पूछा जाएगा कि आपको ओटीपी कैसे मिलना चाहिए, मोबाइल या फिर ईमेल या फिर दोनों, मोबाइल या एसएमएस दोनों पे आपको एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है क्लिक। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर कर देना है क्लिक। तो देखिए फिर से मेरे पास एक ओटीपी आ चुका है, तो मैं ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ये ओटीपी आ चुका है। अब देखिए, अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ओटीपी एंटर कर दिया। इसके बाद मैं सबमिट पर कर देता हूँ क्लिक। सबमिट पर क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली आप एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग में आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर सिक्योर नेट बैंकिंग यूसेज गाइडलाइंस यहाँ पर आपको दी जाएंगी। यहाँ पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको बताया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको रीड करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है। नहीं, हालांकि इतना बड़ा कोई पढ़ेगा भी नहीं, इतनी देर तक कौन पढ़ेगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है क्लिक। इस बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है क्लिक। जैसा आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जितने भी क्रेडिट कार्ड्स होंगे ना, यहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को देख पाएंगे, ठीक है। तो मेरा जो मेन एक कार्ड है वो है एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया कार्ड है। हालांकि मेरे इस क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा पॉइंट्स अवेलेबल नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर टोटल लिमिट, अवेलेबल लिमिट वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखी हुई आ चुकी है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो है हमें अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना, उन्हें यूज़ में लेना। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे लिखा रहेगा रिवॉर्ड्स पॉइंट्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए रिवॉर्ड पॉइंट्स लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे क्लिक करके कि आपके पास कितने अवेलेबल रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मेरे पास कुल पॉइंट्स हैं वो 797 यानी कि 800 पॉइंट्स लगवाएंगे कुल। इसके बाद यहाँ पर साइड आप देख लिखा रहेगा रिडीम, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। रिडीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले बटन पर करना है क्लिक, क्योंकि आप ना रीडायरेक्ट होंगे एक नए पेज पर, ठीक है, जहाँ से आप वाउचर वगैरह रिडीम कर पाएंगे, अपने वाउचर को ले पाएंगे, यानी कि पॉइंट्स के बदले वाउचर ले पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप ना रीडायरेक्ट किया जाएंगे एक दूसरे पेज के लिए, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने वाले हैं वो कैसे रिडीम करने वाले हैं, कैश में कन्वर्ट करने वाले हैं, या फिर आप किसी प्रोडक्ट या वाउचर लेना चाहते हैं, या फिर इंस्टा वाउचर आप लेना चाहते हैं, या फिर एयर माइल्स पे आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे क्रेडिट कार्ड पर यहाँ पर मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये कैश में कन्वर्ट करने का प्रोसेस मैं आपको बता दूँ कि ना सिलेक्टेड कार्ड्स पर होता है, ठीक है। जरूर नहीं हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड हो, मेरे पास दूसरा क्रेडिट कार्ड हो सकता है कि आपके क्रेडिट कार्ड पर कैश में कन्वर्ट करने का फैसिलिटीज बैंक आपको न देती हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मैं मिलेनिया कार्ड यूज़ करता हूँ तो मेरे कैश में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो टोटल पॉइंट है वो 797 पॉइंट्स हैं, और जो अमाउंट है हमारी इंडियन करेंसी में वो 797, यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू ₹1 काउंट की गई है, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स आप रिडीम करना चाहते हैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स को यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है। तो मैं अपने टोटल पॉइंट्स को रिडीम करना चाह रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। देखिए 797 यानी आ चुकी है, यानी कि पर पॉइंट की मेरी ₹1 वैल्यू काउंट की गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर करना है क्लिक। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्रोसीड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर टिक करना है। बॉक्स पर टिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको रिडीम पर करना है क्लिक। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रिडीम नाउ, यहाँ पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंफर्म करने के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको कंफर्म पर करना है क्लिक। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी।
उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही आपके जो बैंक क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट होगी उसमें आपका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कि जो रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू का जो अमाउंट होगा वो आपकी क्रेडिट लिमिट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं मेरी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है योर कैश रिडीम सर रिक्वेस्ट फॉर RS 797 इज, इसके बाद क्या लिखा हुआ है टेकन अप फॉर प्रोसेसिंग, यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। और यहाँ पर मुझे एक ऑर्डर नंबर भी दे दिया गया है, यानी कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और हमने अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। चाहे आपके पास HDFC बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, अगर दूसरा क्रेडिट कार्ड है उस पर आपको कैश में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है तो आप उसके बदले वाउचर भी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।